हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज ये जो है डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग एक नंबर से करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्यूक बुक में जो दिया गया क्वेश्चन है उसका साइंस का मेजरमेंट एंड का आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन का। तो एक नंबर से आते हैं। एक नंबर पे बोला गया है 6 फीट लंबे व्यक्ति का ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करें। तो 1 फीट 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो इसको एक नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 305 गुने 10⁻7 मीटर। तो 6 फीट बराबर 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में मिलान करने के लिए दिया गया है उच्च वेग क्या है मैंग, तरंग दैर्ध्य क्या है एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल होता है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 सी नंबर हो जाएगा। अब 3 नंबर में आगे आते हैं। तीन नंबर में बोला गया प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई किसके है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है प्रकाश 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 4 में बोला गया निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि दाब एक अदिश राशि है। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड। बल F बराबर m गुने a होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब 5 नंबर बोलो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का विकृति का मात्रक नहीं होता है। 6 नंबर बोलोगे आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च ताप पायरोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की तीव्रता। अब आगे आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में बोलोगे एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है। तो 10⁻⁵ kg मीटर प्रति स्क्वायर के बराबर होता है। डाइन किसका मात्रक है। तो ये बल का मात्रक है डाइन। दाब का क्या होता है। तो न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। दाब क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर किसका होता है न्यूटन प्रति मीटर प्रति बल का। न्यूटन किसका होता है बल का। अब आगे आएंगे 9 नंबर में बोला गया है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का उपयोग सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए। सोनार का मापन किस लिए करते हैं। तो समुद्र
में वस्तु का पता लगाने के लिए। अब आगे आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बोला गया थर्म किसका यूनिट है, तो थर्म ऊष्मा का यूनिट है। दूरी का मीटर, शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। 11 में बोला गया है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं ताप वैद्युत मापी का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, तो मरकरी, थर्मामीटर। 12 में बोला एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों के मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब आगे आएंगे 13। 13 में बोला गया है कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो हर्ट्ज तरंग की आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज के द्वारा। फिर 14 में बोला गया ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है, ताप की इकाई है। और कैलोरी अग्र है, और जूल इसका है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7 अग्र होता है। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था। बैकबैरल किसने खोज किया था, तो रेडियो सक्रियता की खोज बैकबैरल किया था। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज किया था। 16 में आता है प्रकाश वर्ष है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अब आगे आते हैं 17 में बोले गया पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका, दूरी का मात्रक है। 18 में बोला है रक्तदाब मापने का यंत्र है, तो रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्मैनोमीटर। अब 19 से आगे आएंगे। अब आएंगे 19 में बोला गया है बल मात्रक है, तो बल किसका मात्रक है, न्यूटन का मात्रक है। 20 में बोला गया है कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 अग्र होता है। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक वाट है। 21 में दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर वायुदाब, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। 22 में बोला है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का इकाई है। 23 में बोला गया शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। हर्ट्ज किसका है, तो आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। 24 में बोला गया 1 हॉर्स पावर कितने वाट के होते हैं, तो 746 वाट के 1 हॉर्स पावर होते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल ये दबाव से संबंधित है। अब 26 में बोला गया डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति का इकाई है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। समुद्री बिल होता है नौ संचालकों की दूरी का सेल्सियस ताप का मात्रक है। ऊष्मा का जूल है।
यही गलती हो जाएगा डी नंबर। 1 पिको बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। 15 फेम्टो 10⁻⁻15 ग्राम होता है। फेम्टो 10⁻9 नैनो। पास्कल, पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का इकाई पास्कल होता है। आर्द्रता के हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तापमान के केल्विन। अब आगे आएंगे 29 में बोला गया वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। नॉट है समुद्री संचालकों की, समुद्री नौचालकों, जो नाव चलाता है उसका है। ओम प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। जूल किसका है? तो ऊष्मा का मात्रक जूल है। अब 30 नंबर में आगे आएंगे। 30 में बोला गया है कि एक तेल के 1 बैरल निम्न में से लगभग कितना तापमान होता है? तो 159 लीटर होता है तेल के। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है थर्मोमीटर। 32 में बोला गया है पायरेहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरेहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 33 में बोला गया है मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है? तो ये गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। अब 34 में आगे आते हैं। 34 में मिलाना है अमीटर। अमीटर किसका होगा? धारा का। फिर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला किसका है? भार का। और बैरोमीटर किसका है? दाब का। हो जाएगा 3 4 2 1 20। 35 में बोला गया निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। क्यूसेक मापा जाता, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक द्वारा मापा जाता है। अब आगे आते हैं 37 में बोला गया डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज हो गया ये। अब अगले दिन हम लोग करेंगे और गति का चैप्टर का करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना, लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।